बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरा और बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो का 5वां पार्ट, वॉशिंग मशीन के वीडियो का 5वां पार्ट शुरू कर रहा हूँ। इसमें देखिए जो वाइंडिंग रिपेयर किया था, जो ख़राब हो गई थी, यहाँ से कट गई थी, उसको सही किया था। अब उसको इसके कबर्ड में बिठा लिए हैं, यहाँ से बिठा लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसकी 3 तारें निकल गई हैं और अब इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए जो बॉल मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये बॉल ये आ गया इसमें, और अब इसको हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ये देखिए इसमें डल गया बॉल। अब इसके अंदर हम ऑयल, मोबिल ऑयल ज़रूर डालेंगे। अगर मोबिल ऑयल नहीं डालते हैं तो ये बुश जल्दी सूख जाएगा। मोबिल ऑयल इसमें डालने से क्या होगा, इसके अंदर फेल्ट है, उसके अंदर मोबिल ऑयल पी लेगा और फिर ये काफ़ी दिनों तक काम करेगा ये मोबिल ऑयल। ये देखिए मोबिल ऑयल अब इसके अंदर ये डाल दे रहे हैं। ये देखिए मोबिल ऑयल इसमें भर दिया। ज़्यादा नहीं भरना है बस वो, लेकिन थोड़ा सा वो सूख जाए, अंदर सूख लेगा तो ये पूरा सही काफ़ी दिनों तक काम करेगा। ये इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा लेंगे ताकि ये साइडों में अपनी जगह बना ले। और इसके अंदर मोबिल ऑयल हो सके तो नया डालेंगे। देखिए थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा देंगे ताकि ये जो है ना, ऊपर नीचे पूरा मोबिल ऑयल जितना डाला था वो सब सोख के और वहीं पर पड़ा रहेगा। ये देखिए ये खाली हो गया। अब जो पूरा अभी भर दिया था, अब ये खाली होकर साइडों में अपनी जगह बना लिया। यहाँ पर ये देखिए ये बॉल इधर बिठा लेंगे। फिर इसको जो है ऐसे उल्टा करके, ये देखिए ये इसके बैठ गया। ये देखिए ये ऑयल जो है ऊपर वाले कवर में भी डाल लेंगे। ऊपर वाले कवर में भी ये देखिए ऐसे डाल लेंगे। ये इधर साइडों में डालेंगे, जो फेल्ट इसका है वो गीला हो जाए ताकि काफ़ी दिनों तक इसकी लाइफ बढ़ जाए। और थोड़ा सा इस बुश के ऊपर भी ऐसे घुमा लेंगे। और ये अब टॉप को ऊपर से हम लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए बैठ गया ये। अब इसको उसकी जगह पे ऐसे बिठा लेंगे। ये बैठ गया। ये देखिए जो ग्रिप है, ये ग्रिप देख रहे हैं, ये ग्रिप इसमें बैठना चाहिए। नीचे भी ग्रिप बैठना चाहिए, ये नीचे भी चारों ग्रिप बैठना चाहिए और ऊपर भी बैठना चाहिए, तब जा कर के ये सही सेटिंग होगा और ये फ्री घूमना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये रिपीट इसका जो मैंने निकाला था, इस रिपीट को हटा करके और नट बोल्ट ये टाइट किया, इससे भी हो जाएगा। ये 1.5 सूत का नट बोल्ट आप ले सकते हैं, इधर चारों में लगा दीजिए। और अगर नहीं लगाना चाहते हैं, अगर ये रिपीट सही है तो रिपीट भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए इसी रिपीट को जो मैंने निकाला था, ये कटी नहीं थी, सिर्फ यहाँ मैंने सुम्बा मारा था और ये निकल गया था। तो इस रिपीट को, ये जो देख रहे हैं, ये माथा इसका थोड़ा चौड़ा हो गया था, तो इसको मैंने किसी लोहे के चीज़ पर रख करके और इसको किसी लोहे का ऐसे चीज़ पर रख करके और इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे मारने से ये जो है ये प्लेन हो गया। और चारों का मैंने प्लेन कर लिया। अब ये वापस इसी रिपीट को लगाने वाला हूँ। इसको बैठाते वक्त ये देखिए चारों नट बोल्टों को टाइट कर दिया और अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। ये अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, ये देखिए चारों को। और जब ये सारा सरफेस इसका बैठ जाए अच्छी तरह, ये नीचे का ऊपर का 1 2 3 4
5 6 इसी तरह ये 7 8 सारा सरफेस बिल्कुल ये फिट बैठ जाए। यहाँ देखिए, उससे पहले इसको हम हल्का हल्का घुमाते भी जाएंगे ताकि ये कहीं टाइट ना हो जाए। अगर जहाँ टाइट हो तो वहाँ पर इसको कसना हम थोड़ा सा रोकेंगे, और रोक के हल्का हल्का इस पे हम इस तरफ से हल्का हल्का इसमें चोट मारेंगे। ऐसे किसी चीज़ से, हथौड़े से या किसी चीज़ से हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये फ्री होता जाएगा। देखिए अब ये फ्री, और इतना चाल होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा चाल है, ये होना ज़रूरी है। अब देखिए ये बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है ये। अब हम चाहते हैं कि ये नट स्क्रू अगर रहने देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चलते वक्त ये खुल जाए, तो इस पर हम एक और नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। और अगर चाहते हैं कि नहीं हम रिपीट ही लगाएंगे, तो इसी रिपीट को, जो रिपीट को मैंने सीधा किया था, ये देखिए जो रिपीट को सीधा मार मार के ये इसके बराबर किया था, अब इसको लगा के हम एक खोलेंगे, ये एक नट को खोलेंगे और एक रिपीट को लगाएंगे। रिपीट लगाएंगे, सबको एक साथ नहीं खोलेंगे, नहीं तो ये रिपीट बैठने के टाइम हो सकता है ये थोड़ा बहुत इसकी कसाव में कमी आ जाए। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये बैठ गई, ये रिपीट आ गई अंदर, ये देखिए पूरी तरह आ गई, ये बाहर निकल गई। अब इसको हम रिपीट कर देंगे, इसको हम रिपीट कर देंगे। ये देखिए रिपीट कर दिया मैंने एक। ये रिपीट कैसे हुआ है, पहले नीचे, इसके नीचे, रिपीट के नीचे, ये जो रिपीट है इसके नीचे ये एक कोई चीज़, लोहे का ठोस चीज़ लगाएंगे और उसको पहले ठोक लेंगे, और फिर एक खोखली चीज़ से, ये देखिए खोखली चीज़ से इसके ऊपर ऐसे रख करके और नीचे से सपोर्ट लगा के पहले मार देंगे, ताकि पूरी तरह ये पकड़ लेगा इसको। और पकड़ने के बाद में फिर इस नीचे से एक सपोर्ट लगा रहेगा, नीचे सपोर्ट लगा रहेगा इसके नीचे, और ऊपर से ये एक सुम्बे का मुंह आप देख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा सुराखनुमा है और ऊपर ज़्यादा चौड़ा है। तो इसको रख करके इस पर, और जब मारेंगे ऐसे घुमा घुमा करके, तो ये दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ फैल जाएगा। और फैलने के बाद फिर ये जो है इसके ऊपर फिर रख के मार देंगे, तो ये देखिए बिल्कुल वैसे। इसको रिपीट करने के लिए एक सुम्बा आता है, वो सुम्बा नहीं है हमारे पास, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल जेन्युइन तरह से ये रिपीट हो चुका है। अब इसी तरह हम इसका भी रिपीट इसी तरह करेंगे। ये देखिए अब इस इधर का रिपीट करने के बाद में, इधर का रिपीट करने के बाद में इसके ठीक सामने वाले को अब हम इस नट को खोलेंगे। इसको अभी नहीं खोलेंगे, उसको नहीं खोलेंगे, पहले सामने वाले को खोलेंगे और इसमें भी रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद में, और ये देखिए एकदम फ्री घूमते होना चाहिए, जैसे ये फ्री घूम रहा है, देखिए ये फ्री घूम रहा है, कैसे फ्री घूमना चाहिए। अब इसको हम खोलते हैं और इसमें भी रिपीट करते हैं। ये देखिए इसको भी खोला, ये खोला, ये देखिए इसको भी खोला और ये बाहर निकाला, और इसके अंदर रिपीट लगाते हैं। ये देखिए ये रिपीट इधर से लगाया, ये देखिए यहाँ रख करके ये बाहर निकल गया इतना। अब इसको हम रख करके इसके ऊपर थोड़ा मारेंगे तो ये कस लेगा इसको। ये देखिए जब बाहर निकल गया, अब इसको हम इससे रिपीट करते हैं। ये देखिए बैठता जा रहा है। तो देखिए दोनों तरफ घुमा घुमा के करेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा कस लिया, ये देखिए इसको ऐसे मार दिया। ये देखिए ये रिपीट होता जा रहा है। ये देखिए ये अच्छी तरह रिपीट हो गया। ये देखिए ऐसे रिपीट होता है, देख सकते हैं आप। ये देखिए रिपीट हो गया, और थोड़ा सा मार देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह रिपीट हो। इसी तरह चारों को रिपीट कर लेंगे और फिर ये हो जाएगा पक्का और नट। दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये वही रिपीट, पुराना रिपीट ही, ये चारों रिपीट कितना बेहतरीन हो गया। ये देखिए 2 और ये तीसरी और ये चौथा,
ये चारों रिपीट वही रिपीट हो गया और पुराने रिपीट को कैसे हमने ठीक करके, और पुराना रिपीट जबकि कभी कामयाब नहीं होता है, और ये चारों रिपीटों को हमने कामयाब कर दिया और ये बिल्कुल अच्छी तरह ये काम कर रहा है। देखिए अब इसको वॉशिंग मशीन के पास चला करके हम देखते हैं। ये देखिए एक बार इसको हम बाहर ही 8 की कैपेसिटर लगा करके और चला करके चेक करते हैं, क्योंकि उसके जो वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर है वो 8 और 6 का है, दोनों एक साथ है। तो वहाँ पर मैं चलाने से पहले बाहर ही मैं इसको ये 8 का कैपेसिटर इसमें जोड़ करके, देखिए 8 नंबर का कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, 8 का कैपेसिटर ये लगा करके और मैं चला करके देखता हूँ। कैपेसिटर में ये देखिए एक रेड वायर में ये कैपेसिटर की जुड़ेगी और एक दूसरी वायर जो है ये येलो कलर में जुड़ेगी। एक मिनट, ये देखिए ये कैपेसिटर एक यहाँ जुड़ गई और ये दूसरी येलो कलर वाली में जुड़ गई। और अब हम इसमें करंट दे करके देखते हैं ये चलती है या नहीं चलती है। अभी थोड़ा देर आप इंतज़ार करें और देखें। ये देखिए ये कॉमन को लिया मैंने और फिर येलो में टच करते ही ये देखिए ये चल रही है और बल्ब भी उधर चल रहा है हल्का हल्का, देखिए सीरीज में, और ये चालू है। अब देखिए एक तरफ ये अभी राइट में चल रही है ये, और देखिए इसको फिर एक वायर, एक सीरीज की लाइन हम यहाँ दे रहे हैं, एक रेड में दे रहे हैं। तो अब देखिए ये उल्टी तरफ चलने लगी। दोस्तों कोई भी कहता है कि ये उल्टी सीधी नहीं चलेगी, एक ही तरफ चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ आप चलाएंगे तो फूंक जाए, तो दोस्तों वो गलत कहता है। आपके सामने ये देखिए अब ये इसको कॉमन जो मैंने बताया था कि वाइट कॉमन होगा, पिछले वीडियो में अगर आपने 4th पार्ट, 3rd पार्ट, 2nd पार्ट, 1st पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए कॉमन वायर को जैसे हम टच करते हैं और इसके अंदर टच कर रहे हैं तो देखिए वो मूव कर रहा है पूरी तरह, और ये दूसरा देखिए इस तरफ, अब ये दूसरी तरफ भी मूव करेगा। ये देखिए दूसरी तरफ भी चल रहा है। अब इसमें पुली लगा करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा और इसमें तेल हम डाल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और तेल डाल लेंगे। वैसे इसमें तेल पूरी तरह पड़ चुका है, थोड़ा सा और फिर भी डाल लेते हैं ताकि काफ़ी दिनों तक इसकी लास्टिंग बनेगी। ये देखिए अब पुली को हम इसमें टाइट कर रहे हैं, ये एलन की लगाया इसमें, और इसका ग्रिप होगा, ये देखिए ये ग्रिप है, इस ग्रिप के ऊपर इसका नट आएगा। ये ऐसे टाइट कर लेंगे, इसको अच्छी तरह बैठा के अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे, ये देखिए ताकि ये खुल ना जाए। ये देखिए ये कॉमन वायर को हमने इधर लिया, ये कॉमन वायर, ये वाइट वाला कॉमन वायर को लिया और ये येलो कलर में जैसे ही हम टच कर रहे हैं देखिए ये अपनी उल्टी चाल में है, ये उल्टी चाल में है, और जैसे ही हम रेड वाला में टच करेंगे ये देखिए तो ये देखिए ये अब सीधे चक्कर में आ गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसकी सीधी है और ये क्लॉकवाइज जो है ये देखिए उल्टी चक्कर है। ये तो दोस्तों आपने क्या सीखा इससे कि मोटर को रिपेयर भी किया जा सकता है और इसको वही रिपीट काम भी आया, और ये सब कुछ बिल्कुल न्यू मोटर की तरह ये हो गया। तो आप लोग भी सीख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वही रिपेयर की हुई मोटर है और इसमें 8 नंबर के कैपेसिटर अलग से लगा करके हमने चालू करके दिखा दिया आपको। तो जैसा मैंने बताया था कि ये उल्टी सीधी घूमेगी, तो दोस्तों जो आपका मशीन में लगने के बाद वॉशिंग वाली स्पिनर जो होती है उसकी टाइमर से करंट इसमें एक बार, ये कॉमन तो एनी टाइम, ये कॉमन एनी टाइम होता है, और एक बार करंट वो टाइमर जब चलता है तो एक बार करंट इस वाइट येलो कलर वाले में आता है और एक बार करंट इस रेड कलर वाले में आता है। ये देखिए एक बार करंट इसमें आता है, इसी तरह ये काम करता है। ये देखिए एकदम फ्री भी है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा फ्री होना ज़रूरी है। वो जो नीचे अपने बॉल लगाया था इसके नीचे, उस बॉल की वजह से ये इतना फ्री है, वरना इतना फ्री ये होता नहीं है। ये देखिए अभी इसके तीनों रबड़ को हम यहाँ लगा लेते हैं। इसमें लगाने के बाद में ये यहाँ से आएगा, ये फाउंडेशन का रबड़ है जो यहाँ पर बैठेगा।
देखिए तीनों रबड़ बैठ गया और इसके फाउंडेशन के ये तीनों जगह पे यहाँ पे बीच में आएगा ये देखिए यहाँ पे ये इसका मुंह, ये जो है ये मुंह इसका इस तरफ होगा। ये देखिए फिर अपनी जगह ये बैठ गया। अब ये बिल्कुल सॉलिड हो गया। ये इसका ये जो वायर है, ये जो 3 तार निकली है इस क्लिप के अंदर फंसेगा, यहाँ से नीचे की तरफ करके फंसा देंगे। ये देखिए ये 3 पेंच है। वाशर जरूर लगाएंगे, ऐसे वाशर यहाँ लगाएंगे, एक इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे इसे। दोस्तों अब इस मोटर को कोई कह नहीं सकता कि ये खुली हुई मोटर है। जैसे इसमें रिपीट और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह कर दिया गया। अगर कोई बाद में देखेगा जिसको पता नहीं है कि ये खुली हुई मोटर, तो वो कह नहीं सकता कि ये खुली है, वो कहेगा ओरिजिनल मोटर है। अब इसकी वायरिंग जो है 6ठे पार्ट में बनाऊंगा। फिर उसके बाद एक पार्ट आपको बनाऊंगा इस गियर बॉक्स के बारे में, और फिर एक पार्ट बनाऊंगा इसके बारे में जो इसका स्पिन वाला जो हाउजिंग है इसके बारे में बताऊंगा। कपलिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्यों आवाज़ करती है। ये सब एक वीडियो में बनाऊंगा। पहले 6ठा भाग में वायरिंग, फिर उसके बाद ये कोई भी प्रॉब्लम आती है मोटर के अंदर, मोटर जैसे फूंक जाती है, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इसका कारण, मोटर फूंकने का कारण क्या रहा, मोटर क्यों फूंकती है। तो दोस्तों मोटर फूंकती है यहाँ से पानी लीकेज होने की वजह से। देखिए इसमें भी पानी हल्का हल्का लीकेज है, जिसके वजह से ये पानी आता है। और ये साइडों में आप देख सकते हैं, ये साइडों में ये सब इसके अंदर यहाँ पर जंग लगा हुआ था, पेंट करवा दिया है। ये सब में पानी का छींटा, जब ये पुली चलती है तो उसमें पानी का छींटा चारों तरफ आता है और वो मोटर के अंदर पानी आ जाती है, तो इसके लिए ये मोटर फूंकती है। तो दोस्तों ये हमने रिपेयर तो कर दिया, लेकिन अगर हम इसके गियर बॉक्स को न सही करें, गियर बॉक्स की रिपेयरिंग ना करें या इसको नया न बदलें, तो फिर ये कुछ दिनों के बाद ये मोटर फूंक सकती है। तो इसलिए पहले कारण का पता लगाना चाहिए, और फिर आप जड़ से जब उस वजह को ख़त्म करेंगे, बीमारी को ख़त्म करेंगे, तो फिर दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।